Hello everyone, I Navneet Kaur from Ashwini International School once again welcome you all for the final series of our session Rainbow of Joy, a rendezvous with parents by Ashwini International School in association with Heartfulness Institute and Brighter Minds. Today we will be celebrating the third and the final series of our virtual Dhyan Utsav. So let us begin. तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस सेशन को हमेशा की तरह कुछ ब्रेन एक्टिविटीज से। हमारी आज की एक्टिविटीज आपको अपने बचपन की याद दिला देंगी। सो आर यू ऑल रेडी? लुक केयरफुली टू दिस ब्यूटीफुल इमेज एंड नाउ ट्राई टू फाइंड द डिफरेंसेस। लेट अस फाइंड द डिफरेंस नाउ. If you observe plate A, there are no strokes at the top, but in plate B, you can see 2 strokes at the top. Next, in plate A, the bowl is having nothing, but in plate B, you can see a spot in bowl. Here, in plate A, you cannot see anything over the leaves, but in plate B, you can see one spot on the second leaf. In plate A, there is only one spot at the bottom, but in plate B, there are 2 spots at the bottom. So these are the differences in the given picture. Wow, great! कईयों ने बहुत जल्दी सारे differences बता दिए हैं. So now, let's continue this activity with another image. Can you see what you can find in this picture? If you have observed this picture carefully, you can find out 2 trees facing each other as well as a woman's face. That's wonderful. I hope everyone enjoyed today's activities. तो देखा आपने ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज हमें कितनी खुशी दे सकती हैं. Yoga is a light which once lit will never dim. The better you practice, the brighter your flame. Well said, isn't it? यही रोशनी दिखाने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर विनय गुप्ता, जो कि एक योगा ट्रेनर है. सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम. आज हम योग अभ्यास करेंगे और कुछ नए आसन सीखेंगे. तो सभी लोग वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं. अपने पैरों को इस तरफ से मोड़ें और टोस को पीछे की तरफ करें. दोनों पैरों को मिलाएं और अपनी एड़ी पर बैठ जाएं. ये वज्रासन डायमंड पोज कहलाता है. यहां हम गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे. श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें. अपने सिर की तरफ रक्त के संचरण को महसूस करें. Feel blood is flowing towards your head. This is called योग मुद्रा. धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आए. एक बार फिर से गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ आए. While exhaling, bend forward. Hold the posture. With the inhaling up again. Exhale, relax.
दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे और उंगलियों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, अपनी उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड फॉरवर्ड। अपने दोनों हाथों में खिंचाव को महसूस करें, कंधों में खिंचाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाए। एक बार फिर से करेंगे, गहरी श्वास भरें, deep inhale and while breathe out bend forward gently and slowly. Hold the posture, feel the stretch. अपने हाथों में खिंचाव महसूस करें। Feel blood flowing towards your head. श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाए। रिलैक्स। अब हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे, शशांक आसन। तो अपने घुटनों को दोनों तरफ जितना हो सके उतना फैला लें। हिप्स को अपने एड़ी पर रखें। गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। अपना सीना जमीन पर, अपनी चिन जमीन पर लगाएं। अपनी कमर में स्ट्रेच को महसूस करें। फील द वंडरफुल stretch in your lower back, in your hip joints. With the inhaling, gently and slowly up. Again, deep breath in and while breathe out, bend forward. आगे की तरफ झुकें। इस पोस्चर को शशांक आसन, रैबिट पोस्चर बोलते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। अब दोनों घुटनों को आपस में मिला लें। अब हम अगला पोस्चर बालक आसन करेंगे। ये जब हमारे मन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन हो तो ये आसन बहुत उपयोगी है, बहुत अच्छा है। यहां हम गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ अपने माथे को रखेंगे और रिलैक्स करेंगे। आप लंबे समय तक इस आसन में आराम की स्थिति में रह सकते हैं। यह आसन बालक आसन कहलाता है, चाइल्ड पोस्चर। फील लाइक अ चाइल्ड while holding in this posture. Feel innocence within. Be with your normal breathing. अपनी श्वासों के साथ रहें। श्वासों से जुड़ाव को महसूस करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाए एंड रिलैक्स। अब सुखासन की स्थिति में बैठ जाए। अब हम गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए हमिंग सॉन्ग जैसा भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। तो गहरी श्वास भरेंगे, आंख बंद रखेंगे
और मुंह बंद रखते हुए श्वास छोड़ते हुए हमिंग साउंड के साथ आवाज करते हुए सांसों को बाहर निकालेंगे। एक बार फिर से गहरी श्वास भरें। आंखें बंद रखते हुए आराम की स्थिति में आ जाएं, रिलैक्स करें। अपने मस्तिष्क में होने वाले कंपनों को महसूस करें। अपने मन में आनंद की भावना, प्रेम की भावना को महसूस करें। अब धीरे से अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें। अपनी दोनों हथेलियों में गर्मी को, ऊर्जा को महसूस करें। फील द एनर्जी एंड प्लेस बोथ द palms ऑन योर फेस। धीरे धीरे अपनी आंखों की, चेहरे की, कानों की मालिश करें। अपनी गर्दन पर हाथ हथेलियों को लेकर आए। कंधों में गर्मी को महसूस करें। अपने शरीर में ईश्वरीय ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। उससे जुड़ाव को महसूस करें। जब आप तैयार हो तो धीरे से अपनी आंखें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for guiding us throughout these sessions. We really came to know the importance and benefits of yoga in our life. Let's move forward with the program. Now, we will have the third and the final masterclass conducted by Daji, where you will learn to connect prayerfully with your inner self, listening to the heart's voice. So now, I request everyone to get ready for the same. Welcome to the final meditation masterclass in this series conducted by Taji, the global guide of the Heartfulness movement. In this session, you will learn to connect with your inner self and listen to the heart's voice. Observe your deepest feelings, make wise choices, and weave your destiny. Namaste and hello everyone. Welcome back. Today is the third and final masterclass in this series. In the past two sessions, we had practiced relaxation and daily meditation with transmission. This was to connect ourselves with our own heart. We also practiced cleaning, trying to remove the impressions that hinder our connection with our heart. Today, I would like to explain in detail how we can create the conditions that will nurture the inner connection with our heart. It is easy to create the condition, the connection, but also it's, I think, equally simple and easier
to keep nurturing and making this connection stronger. The process is very simple. Let's understand what happens. Generally, after meditation, the deep state of meditative consciousness, also called samadhi in ancient literature, lasts for a few seconds or few minutes. How to make it possible that this high level of meditative consciousness rests with us, for longest duration possible during the daytime? I will explain and then we will meditate together. Our practice of meditation must result in meditative state. Even when we are not meditating, that is, when we are at work or going about our daily activities, and especially while sleeping, the meditative state must accompany us for longer and longer durations of the day and the night. So, how to foster this? The key to that is to create a cycle of constant connection with the heart. How do we create that cycle of constant connection? First, we start the day with morning meditation. Soon as we wake up, we try to offer to our own self a kind of a reminder that yes, I'm going to meditate. I like to connect with myself. It is like auto-suggestion to yourself. And as we remember to unite with our heart, we are setting the tone and direction for our day. Next, the cleaning technique. It is ideal to do our cleaning at the end of day's work, because during the day we acquire many impressions in the form, as repetitive thoughts, emotions, inner disturbances, etc. So we want to remove them so that we clear our inner space, our heart space. Finally, at bedtime, just before we sleep, we do a short meditation, a prayerful meditation. We meditate for a few minutes, bringing our attention to the light in our heart, like we do in the morning. And we set our intentions, which is to be attuned to our heart at all times and be one with the highest potential that is within us. If possible, you can scan through all the day's activities, see where we went wrong, see where we need to improve, and resolve at that time through this meditation in a very subtle way, in a very gentle way, how not to repeat the same mistake again. This resolution is improvement. And such constant improvements in ourselves makes us better and better all the time. This is what I would like to call it as continuous improvement. So, at bedtime, we kindle our longing for this inward connection to deepen, knowing that the guidance we need is also within our heart. Our heart is now our guide. As we go to sleep, this connection continues in our subconscious, making it easier for us to meditate the next morning. Thus, we are also able to make use of the idle, unproductive hours of sleep. Sleep, no doubt, gives us rest. It helps us recuperate our system at a physical level. But now, we are trying to make use of these hours of sleep to our better advantage in improving our consciousness. In Yoga Shastra, we call going from susupti or deep sleep into turiya state, the fourth condition, which is highly described. Maybe in future we will be able to discuss more on turiya and turiyatit conditions, or the fourth and the stages lying beyond the fourth state. Anyway, first thing we do in the morning consciously is to connect. And last thing we do at bedtime is to bring this conscious connection with ourselves into the subconscious while we go to sleep. And over time, through repetition and through fashioning a routine, through the cycle of connection,
we expand our capacity to be attuned to our heart and the highest potential within us at all times. That is also why I recommend that we got to fix a regular time. We should set aside a regular place for daily meditation or practice. Routine helps tremendously. It is like establishing a biological clock in our system. Okay. So, dear friends, now more than ever, let's meditate together. Gently close your eyes. We'll be meditating now. Please sit with the same comfortable posture you are in, with your attention drawn very gently towards the heart. Think that the source of light which is already present inside my heart is drawing my attention inward. It is pulling my attention inward. If thoughts do arise, just gently remind yourself that we are in meditation, meditating on the source of light. Let us rest our attention in the heart. Feel the longing that is there in the heart to be one and the highest one can be. Call upon this deepest self for guidance. Try to go deeper within. Once this process of meditation is over, I will say that's all. That is when you open your eyes. So let's meditate.
That's all. So, dear friends, please make a short note on how you felt after this meditation. Let's take a few moments and gently observe how you felt. Scan the whole system, your entire body, your mind and your heart. Stay in this condition and allow it to settle in you. You can make some notes. Where was your attention during the meditation? How do you feel now? Any inspirations and ideas during meditation? In a journal. Of course, it will take more than one session to feel progress. But I emphasize that your condition, your confidence in mastering the techniques, in tracking and in validating the results of yourself is what Heartfulness meditation strongly recommends. Often at bedtime when I offer or I undergo this meditation at bedtime, I often remind myself what is it that is helping me in transforming myself and become a better human being. What is it that has actually drawn me back or pulled me back from my onward journey that is preventing in my evolution at a consciousness level. Doing unwanted things brings you down. Doing generous acts of kindness, compassion, empathy, all these things seem to be uplifting our spirit. Well, anyway, it is for each one of us to decide and conclude at the end of, our day's activities just before bedtime and remind ourselves what to do and what to avoid. We are now coming to the end of our session. Every day you'll have newer and deeper and longer lasting experiences. I assure you, I promise you, you will have them. Like any other skill, meditation requires discipline. Practice and witness the results. And one last thing I would emphasize, when you do meditate, do it with a joyful heart, joyful attitude. Meditation must be a joyful exercise. Only then we can master it. Namaste and thank you. This was the final masterclass by our beloved Taji, and we trust that you all have found a practice that you can incorporate into your daily life. And now with us we have Mrs. Surbhi Sahai. She is a part of Brighter Mind, which focus in discovering the unlimited potential of brain. She is working as National Program Director of Brighter Minds. And now I request Surbhi ma'am to kindly carry forward the session. नमस्कार, मेरा नाम सुरभि है और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से
समय निकाला और इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया। ये ध्यान की पद्धति, जो हार्टफुलनेस ध्यान की पद्धति हम अनुभव कर रहे हैं, वो आपको बहुत सारे डायरेक्शंस में बेनिफिट्स देगी, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में, अपनी लाइफ में इसको अनुभव किया है कि ये बहुत सारे फ़ायदे हमको लेकर के आती है। तो जैसे हार्टफुलनेस ध्यान बड़ों के लिए है, 15 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है, वैसे ही बच्चों के लिए हमारे पास हार्टफुलनेस का एक इनिशिएटिव है, ब्राइटर माइंड्स जिसको हम बोलते हैं। 5 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा इसको एक्सपीरियंस कर सकता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे इसमें हम बच्चों का फोकस कैसे इम्प्रूव करें उस पर काम करते हैं, कैसे बच्चों की समझ बूझ यानी कॉम्प्रिहेंशन बेहतर हो, ताकि वो जो भी काम कर रहे हैं उसकी ग्रैस्पिंग, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको कैसे जल्दी ग्रैस्प कर सकें, वो बढ़ती है। याददाश्त, मेमोरी उनकी इम्प्रूव होती है। इमोशनल क्वोशेंट पार्ट, यानी बच्चा जो भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में है उसका सॉल्यूशन कैसे निकाले, उसमें खुश कैसे रहे, उसमें आगे कैसे बढ़े, इसके लिए इक्विप होता है। जो एग्रेसिवनेस एक थोड़ी हमारे बच्चों में आजकल बढ़ रही है, उसके ऊपर हम काम करते हैं कि वो कैसे बेहतर तरीके से हमारा बच्चा चीज़ों को समझ पाए, रिएक्ट करने की जगह कैसे रिस्पॉन्ड कर पाए, कैसे हम बच्चे की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और इनोवेटिव कैपेबिलिटीज़ पे काम कर पाएँ, उनका इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशन बढ़ा पाएँ। क्योंकि अगर आप देखें तो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए ऑब्जर्वेशन और इंट्यूशन तो बेस देते हैं। तो हमारे बच्चों को किसी भी काम में किस तरीके से वो एक्सेल कर पाएँ और अपनी लाइफ में खुश रह पाएँ, इसके लिए टूल्स, टेक्निक्स और मेथड्स बहुत ही खूबसूरती से, जो न्यूरोसाइंस की लेटेस्ट रिसर्चेज हैं, स्टडीज़ हैं, उनसे डिज़ाइन किया गया है। और ये सारी जो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की गई हैं वो बहुत फन फील्ड हैं, जिसको करके बच्चों को अच्छा लगता है, मज़ा आता है, वो एंजॉय करते हैं और साथ में सीखते हैं। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एक लविंग, पॉजिटिव और जॉयफुल एटमॉस्फेयर में ये एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिससे बच्चों को ज़्यादा मदद मिलती है कि अच्छा वो अपना ओन कर सकें, उनको अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर सकें उन एक्टिविटीज़ में। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हम लेके आए हैं आपके लिए ब्राइटर माइंड्स के ज़रिए। स्पेशली आज के टाइम में जब हम जानते हैं कि हमारे बच्चों न बाहर खेलने जा पा रहे हैं, न स्कूल में जा पा रहे हैं, सारी चीज़ें ज़्यादातर ऑनलाइन चल रही हैं, तो वो जो एक माहौल से हमारे बच्चे अपने आप ग्रास्प कर लेते हैं, फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, तो उन सारी चीज़ों को कैसे हम और बेहतर तरीके से उससे कोप करना बच्चों को सिखा पाएँ और एक उनके अंदर एक इंटरनल जॉय डाल पाएँ, और जिस तरीके से वो ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं उसमें ज़्यादा फोकस करके, खुद से इनिशिएटिव्स ले करके कैसे उन कामों को कर पाएँ, उन सब एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। इन सब के लिए ब्राइटर माइंड्स भी ऑनलाइन आया है, लेकिन ऑनलाइन में हम लोग जो एक्टिविटीज़ कराते हैं उनसे आप पाएंगे कि जो बच्चों को रिलैक्स्ड मोड में ले जाने का काम, कि कैसे उनके अंदर का जो तनाव है उसको ख़त्म करें, कैसे उनके अंदर वो जॉयफुल स्टेट और फोकस डेवलप करें, ताकि वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो या अगर मैं यूँ कहूँ कि बच्चों के अंदर जितनी छिपी हुई प्रतिभाएँ हैं, उनका जितना पोटेंशियल उनके अंदर है, उसको अनलीश करने का काम हम ब्राइटर माइंड्स के थ्रू करते हैं। उन जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको बाहर लाने का काम हम ब्राइटर माइंड्स के जरिए करते हैं। तो अभी हमारी जो ब्राइटर माइंड्स की टीम है वो आपको कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखाएगी, बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखाएंगे, कुछ इंट्यूशन एक्टिविटीज़ करके दिखाएंगे, कुछ मेमोरी एक्टिविटी करके दिखाएंगे। इंट्यूशन एक्टिविटी में आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा ये शायद जादू जैसा है क्या, लेकिन वो हम क्यों दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि जब इंट्यूशन की कैपेबिलिटी बढ़ती है तो बच्चों में बेहतर तरीके से डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो आप उसको देखें और ख़ुद सोचें कि अच्छा इससे उनको ज़िंदगी में क्या फ़ायदा मिलेगा। जब वो बेहतर तरीके से डिसाइड कर पाएंगे तो क्या वो खुद से इनिशिएटिव लेके पढ़ाई कर पाएंगे, क्या वो खुद से इनिशिएटिव लेके डिसाइड कर पाएंगे उनके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। तो इसके जो बहुत सारे फ़ायदे हैं उन पे आप ज़रूर गौर कीजिएगा। तो आइए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने ब्राइटर माइंड्स टीम से मिलवाने, सिस्टर संगीता दास जो आपको इस प्रोग्राम में आगे लेके चलेंगी, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। मैं संगीता दास भोपाल से हूँ, ब्राइटर माइंड्स का प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, हार्टफुलनेस मेडिटेशन का ट्रेनर और हार्टफुलनेस योगा ट्रेनर भी। ब्राइटर माइंड्स के तरफ से मैं आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ।
बच्चों की छिपी प्रतिभाओं को उभारने के लिए ब्राइटर माइंड्स एक अनूठा प्रशिक्षण लेकर आया है। ब्राइटर माइंड्स हर एक बच्चे को कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाने यानी एबिलिटीज ऑफ माइंड, एबिलिटीज ऑफ ब्रेन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार टूल्स और मेथड्स प्रोवाइड करता है, जिससे बच्चे हर एक फील्ड में व्हाट एवर दे डू एक्सेल कर पाते हैं। यही उन्हें कॉन्फिडेंट और करेजियस बनाता है। फन, रिलैक्सेशन और विभिन्न एक्सरसाइजेस से, जैसे ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आई बॉल एक्सरसाइज, ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज को लेकर ब्राइटर माइंड्स एक यूनिक पेडागॉजी उपलब्ध कराता है। ये सभी एक्टिविटीज न्यूरो साइंटिफिक रिसर्चेस पर आधारित है, न्यूरोप्लास्टिसिटी पर बेस्ड है। ये एक्टिविटीज बच्चों के लिए मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन, एम्पैथी, फोकसिंग, इंट्यूशन के फील्ड में अद्भुत डेवलपमेंट आती है। ब्राइटर माइंड्स एक सिग्नेचर म्यूजिक प्रोवाइड करता है जो बच्चों को अल्फा स्टेट में पहुंचाने के लिए मदद करता है। अल्फा, थीटा, बीटा, गामा आदि ब्रेन वेव्स के बारे में आप शायद जानते ही होंगे। अल्फा स्टेट बच्चों को काम और रिलैक्स करता है, जिससे उनकी लर्निंग एबिलिटी और तेज हो जाती है। इन सभी डेवलपमेंट्स के लिए जिस चीज की बहुत आवश्यकता है वो है एक लविंग एनवायरनमेंट। ब्राइटर माइंड्स ने अपना कोर्स इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाया है। यह एजुकेशनल इनिशिएटिव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सफलतापूर्वक कार्यरत है। 20 कंट्रीज में यह अपनी सफल उपस्थिति दर्ज करा चुका है। भारत में 300 सेंटर्स है। पिछले 1.5 साल में 25,000 बच्चों को ट्रेनिंग उपलब्ध कराई है। मैं अभी आपको कुछ एक्टिविटीज के बारे में बता रही थी, जिनमें से एक है ब्रेन एक्सरसाइज। ये ब्रेन के लिए स्टिमुलस का काम करते हैं। चलिए नैना के पास चलते हैं। नैना भोपाल से है पर फिलहाल विदिशा में है। वेलकम नैना। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हमें अपने राइट हैंड का थंब इस तरह से निकालना है और अपने लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर। नाउ स्विच 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें हमें अपने राइट हैंड की इंडेक्स और मिडिल फिंगर निकालनी है और लेफ्ट हैंड में इंडेक्स और लिटिल फिंगर। नाउ स्विच 1 2 3 4 5 6। इन ब्रेन एक्सरसाइजेस से सभी न्यूरल फंक्शंस का जो तालमेल है वो और बेहतर हो पाता है। सो थैंक यू नैना। I suggest all the kids to do these brain exercises and practice them daily. थैंक यू। सो मैं अभी ग्वालियर से जो हमारा ब्राइटर माइंड्स के लीड ट्रेनर है मिस्टर अंकुर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे साथ संचालन में साथ देने के लिए। Thank you, Mrs. Sangeeta. Now I will introduce you to Prabhakar, who is in Bhopal along with his mother, to demonstrate on power of intuition. Let us explore how children can use their intuitive skills to take decisions naturally. Yes, Prabhakar? Yes, भैया। आप क्या करने वाले हैं? मेरी मम्मी मेरी आंखों पे ब्लाइंडफोल्ड बांधकर इस पाउच में कुछ बॉल्स डालेंगी तो उनका कलर आइडेंटिफाई करूंगा। गुड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनकी मम्मा ने ब्लाइंडफोल्ड टाई कर दिया है और डिफरेंट कलर की बॉल्स को पाउच में डाल के शफल कर देंगी और प्रभाकर अपने टच सेंस को यूज करके उनके कलर्स हमें बताएंगे। हमें लगता है कि हम आंखों से देखते हैं। जी नहीं, आंखों से इंफॉर्मेशन केमिकल फॉर्म में ब्रेन तक जाती है और ब्रेन उसे इंटरप्रेट करता है। इसे हम न्यूरोसाइंस भी कहते हैं। ग्रीन। एक्सीलेंट। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, प्रभाकर बॉल का कलर बता रहा है और वो बॉल पाउच में ही है। उसी के पहले उसका कलर बता देता है, फिर उसे बाहर निकालता है। सो रेड। वंडरफुल। भोपाल से सीधे इंदौर कृपा निधि के पास चलते हैं।
हेलो कृपा निधि, आप क्या करने वाले हैं? आज मैं बैक सर्फिंग करूंगा। मेरी मम्मी मेरे को ब्लाइंडफोल्ड बांध देंगी और एक पाउच में कुछ बॉल्स डालेंगी और मैं उनका कलर आइडेंटिफाई करूंगा, वो भी चलिए अपने बैक से। हम भी देखते हैं कृपा निधि किस तरह से अपने बैक का सेंस यूज करके बॉल के कलर्स बताते हैं। आपकी सुविधा और आपको यकीन दिलाने के लिए हम डेमोन्स्ट्रेशन को 2 कैमरे से दिखा रहे हैं। उनकी मम्मा ने बॉल्स को पाउच में डाल दिया और उसे शफल भी कर लिया है। पिंक, एक्सीलेंट, ब्लू, वेरी गुड, येलो, वंडरफुल। थैंक यू कृपा निधि। थैंक यू। चलिए अभी हम इंदौर से सीधे बड़ौदा पर चलते हैं और देवम से मिलते हैं। देवम जो कि भोपाल के रहने वाले हैं, फिलहाल बड़ौदा में हैं। यस देवम, आप क्या करने वाले हैं? मेरी माँ बॉल्स को एक पाउच में डाल देंगी और फिर उन्हें शफल कर देंगी। फिर वो मेरे शोल्डर के पीछे उन्हें रखेंगी और मैं उन्हें बिना देखे, बिना टच किए उनका कलर बताऊंगा। ओके, प्लीज स्टार्ट। अभी हम देखेंगे कि देवम की माइंड की एबिलिटी इतनी हाई हो गई है कि वो बॉल की फ्रीक्वेंसी को कैच कर पाता है और उसका कलर बताता है। येलो, वेरी गुड। आप देखिए किस तरह से उसका माइंड एकदम रिलैक्स और जॉयफुल स्टेट में है। इसी को हम अल्फा स्टेट भी कहते हैं। रेड, वंडरफुल। चलिए अभी बड़ौदा से हम सीधे ग्वालियर, जहां आशी रहती हैं, और इशिता जो कि भोपाल में रहती हैं, दोनों से एक साथ मिलते हैं। मैं रूबिक्स क्यूब ब्लाइंडफोल्डली सॉल्व करूंगी। ओके, प्लीज स्टार्ट। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, दोनों बच्चों ने ब्लाइंडफोल्ड टाई कर ली है और अपने अपने रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर रहे हैं। हम में से कई लोग रूबिक्स क्यूब ओपन आई भी सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन ये बच्चे से ब्लाइंडफोल्डेड सॉल्व कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी सुविधा के लिए और आपके यकीन के लिए हम इस डेमोन्स्ट्रेशन को 2 कैमरों से दिखा रहे हैं। क्या आप सभी को ये मैजिक लग रहा है? जी नहीं, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन साइंस, which is also called sensory substitution. Basically, we all have 5 senses: visionary, hearing. Oh, excellent. आप देख सकते हैं कि आशी ने कितने कम समय में कंप्लीटली इसे सॉल्व कर लिया है और इशिता ने भी ऑलमोस्ट सेम टाइम में पूरे सॉल्व कर लिया। वंडरफुल जॉब बेटा। सो चलिए अब सिद्धार्थ के पास चलते हैं जो कि ग्वालियर से हैं। सिद्धार्थ, वेलकम सिद्धार्थ। सो अभी मैं randomwordgenerator.com पर जाऊंगी और वहां से 15 वर्ड्स आपको स्क्रीन पर रैंडमली जनरेट होंगे और आप उन्हें याद करिए और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सुनाइए। इज इट ओके? यस मैम। ओके, थैंक यू। सो न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में हम सभी जानते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी सेज ब्रेन थ्रू आउट द लाइफ न्यू न्यूरल पाथवेज बनाता रहता है और इससे खुद को रीऑर्गेनाइज करता है। एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस को ब्रेन रेस्पॉन्ड कर पाता है। इन्हीं स्टिमुलस को विभिन्न टेक्निक से बच्चों तक पहुंचाने के लिए बीएम ने अपना कोर्स डिजाइन किया है।
ये जो याद करने वाली टैलेंट है, ये बच्चों को स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जहाँ इन्हें याद करने के लिए बहुत जरूरत पड़ता है, वहाँ बहुत ही मदद करता है और ये हर एक बच्चे के लिए संभव है। अब मैं जो ये 15 वर्ड्स दिखाए गए हैं, इन्हें ब्राइटर माइंड्स मेमोरी डेवलपमेंट टेक्निक की मदद से याद कर लिए हैं। अब मैं इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को सुनाऊंगा। एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, रिन्यूएबल, प्रेवलेंस, आउटलुक, asylum, here, decree, screw, express, clue, jump, needle, musical, joke and wheel. एक्सेलेंट सिद्धार्थ। हम अभी चलते हैं उनसे किसी से एक एक्सपीरियंस सुनने के लिए। सो नैना से रिक्वेस्ट करते हैं, नैना आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें। It has helped me excel in my creative skills. After attending this class, I've also received so many prizes, especially in writing skills, comprehensive skills and handwriting. Thank you so much. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू नैना। सो उम्मीद है कि आपने जो देखा और सुना उससे आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। ब्राइटर माइंड्स एक ऐसा उपहार है जो जिंदगी भर बच्चों को हेल्प करता है। आशा है कि आप अपने बच्चों को छिपी प्रतिभाओं को बाहर उभारने के लिए मदद करेंगे। इन दिनों कोविड-19 के वजह से बच्चों के मानसिक स्तर पर भी काफी प्रभाव पड़ा है और इन्हें पहले से क्रिएटिवली एंगेज रखना ज्यादा जरूरत पड़ रहा है। सो एज पेरेंट्स हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन सिचुएशंस को कैसे एफिशिएंटली हैंडल करें। सो अधिक जानकारी के लिए आप www.brighterminds.org पर जा सकते हैं। अब समय है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हर एक व्यक्ति का आभार व्यक्त करने का। इस यात्रा की शुरुआत हमने की थी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के साथ। उसी क्रम में हमने कुछ कार्यक्रमों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की और उसे आप सबका भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। आशा करती हूँ कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपको जो एक सकारात्मक संदेश देना चाहते थे वह हम आप तक पहुँचा सके हैं। आप सब इस कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे इस कार्यक्रम को पसंद किया, इसके लिए हम तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया करना चाहते हैं। आज इस श्रृंखला का समापन अवश्य है, परंतु हम पुनः ऐसे ही कुछ खूबसूरत संदेशों के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका ऐसा ही सहयोग और प्रोत्साहन हमें मिलेगा। To further connect with us, we are sharing details on the screen of our Heartfulness meditation trainers. So, request all to kindly note down. Hope the journey was wonderful. Thank you.